हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चेरगैफ रूल को पढ़ेंगे। देखेंगे कि चेरगैफ रूल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। देखिए, चेरगैफ रूल जो है ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बेस्ड है। साइंटिस्ट का जो नाम है वो है एरविन चेरगैफ। एरविन चेरगैफ ने कुछ जीवों के अंदर उनके डीएनए का अध्ययन किया और डीएनए का अध्ययन करने के बाद से इन्होंने कुछ निष्कर्ष दिया। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर हम लोग चेरगैफ रूल को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए चेरगैफ रूल, साइंटिस्ट का नाम है एरविन चेरगैफ। देखिए चेरगैफ रूल में सबसे पहली बात कि जो डीएनए होता है और उस डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, उन बेसेस में एडेनिन की मात्रा हमेशा थाइमीन के बराबर और ग्वानिन की मात्रा हमेशा साइटोसिन के बराबर होती है। मतलब जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो इसको हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमीन एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। जितना एडेनिन उतना थाइमीन, जितना ग्वानिन उतना ही साइटोसिन। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थाइमीन के बराबर, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर। मतलब कि जैसे कोई डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में किसी एक स्ट्रैंड में एडेनिन 5 है, तो उसी डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड में थाइमीन कितना होगा? वो भी 5 होगा, क्योंकि जितना एडेनिन है उतना ही थाइमीन है और जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन है। तो ये हुई चेरगैफ रूल की पहली बात। अगली बात देखेंगे वो चेरगैफ रूल में कि जो प्यूरिन जो बेस होते हैं ये हमेशा पिरिमिडीन बेस के बराबर होते हैं। प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पिरिमिडीन। मतलब जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा? पिरिमिडीन होगा। इसको भी हम लोग कह सकते हैं, इसको लिखेंगे जैसे प्यूरिन क्या होगा हम लोग का? एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन क्या होगा? थाइमीन और साइटोसिन। अब इनका जब रेशियो लेंगे हम लोग प्यूरिन और पिरिमिडीन का, ये क्या होगा? 1। कैसे 1 आ रहा है इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। देखिए इसको फर्स्ट वाले रूल से हम लोग प्रूव करेंगे। एडेनिन किसके इक्वल है? थाइमीन के। ग्वानिन किसके इक्वल है? साइटोसिन के। इसको हम लोग कह सकते हैं जैसे प्यूरिन, प्यूरिन क्या है? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन क्या है? थाइमीन और साइटोसिन। ये क्या होगा? 1। 1 कैसे हो रहा है? जैसे एडेनिन को हम लोग मान ले रहे हैं स्मॉल ए, ग्वानिन को मान लेंगे स्मॉल बी। अब देखिए एडेनिन किसके इक्वल? थाइमीन के। ग्वानिन किसके? साइटोसिन के। तो एडेनिन थाइमीन के इक्वल है, तो यहां भी हो जाएगा ये ए प्लस बी। ये कट गया, कितना हुआ? 1। तो यानी प्यूरिन और पिरिमिडीन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1। पहले वाले से प्रूफ हो जाएगा। तो ये सेकेंड रूल हुआ। थर्ड इसमें हम बात करेंगे जो ए प्लस डी, ए प्लस टी और जी प्लस सी का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन कब? हमेशा एक ही स्पीसीज में, विथ रेस्पेक्ट टू सेम स्पीसीज। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस टी अपान जी प्लस सी, ये जो रेशियो होगा ये हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा फॉर ए स्पीसीज। कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज। जैसे कोई एक स्पीसीज है, उस स्पीसीज में यदि बात किया जाए कि ए प्लस टी और जी प्लस सी का जो रेशियो होगा ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। स्पीसीज वैरी करेगी तो ये रेशियो भी वैरी कर जाएगा। जैसे अगर पर्टिकुलर हम लोग ह्यूमन स्पीसीज में बात कर रहे हैं तो ह्यूमन स्पीसीज में जितना रेशियो होगा वो किसी अदर स्पीसीज में नहीं होगा। ह्यूमन के पूरे स्पीसीज का ये रेशियो अलग होगा और किसी दूसरे स्पीसीज का ये जो रेशियो होगा वो अलग होगा। तो ये हम लोग की चेरगैफ रूल की कुछ मुख्य बातें हो गई। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन हम लोग का है कि जैसे मान लीजिए ह्यूमन की कोई लिवर सेल है
उस लीवर सेल से एक डीएनए निकाला जाता है और उस डीएनए में किसी एक नाइट्रोजनस बेस का रेशियो दिया हुआ है कि कितना परसेंट है। अब बाकी में पूछ लिया जाए कितना होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग का कोई लीवर सेल है, उस सेल में एडेनिन जो है ये है 19.3%, ये हम लोग का एडेनिन हो गया। और पूछा जाएगा कि एडेनिन 19.3% है तो ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन इनका परसेंटेज कितना होगा, ये कितने होंगे। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए हमको सिर्फ एक पता है एडेनिन का और हमको ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन का निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग ओरली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप सब जानते हो चेरगैफ रूल में एडेनिन किसके इक्वल होता है, थायमीन के, ग्वानिन किसके इक्वल, साइटोसिन के। यानी एडेनिन दिया है तो थायमीन क्या होगा, उतना ही होगा, यानी एडेनिन इज इक्वल टू थायमीन। तो एडेनिन है 19.3 तो थायमीन भी कितना हो जाएगा 19.3, ये हो गया। अब हमको ग्वानिन और साइटोसिन का निकालना है, तो ग्वानिन और साइटोसिन में से किसी एक का निकाल लेंगे, दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा कि ग्वानिन और साइटोसिन आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिखे हैं कि प्यूरिन किसके इक्वल है, पिरिमिडीन के, यानी प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन। प्यूरिन क्या है, A+G और पिरिमिडीन क्या है, T+C। देखिए परसेंटेज निकाला जाता है तो ओवरऑल परसेंटेज हम लोग कितने में निकालते हैं, 100 में। यानी यहां से हमको क्या मिलेगा कि एडेनिन को, थायमीन को, ग्वानिन को और साइटोसिन को, चारों रेशियो जब हम जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अब एडेनिन हमको मिल गया, एडेनिन कितना है 19.3, ग्वानिन हमको निकालना है, थायमीन भी कितना होगा 19.3 और साइटोसिन हमको निकालना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए प्यूरिन और पिरिमिडीन आपस में बराबर होते हैं, यानी चारों का रेशियो कितना आ रहा है 100 आ रहा है और दो ये आपस में बराबर है। इसका मतलब जो भी प्यूरिन होंगे वो 50 होंगे, 50 प्यूरिन होंगे और 50 पिरिमिडीन होंगे। अभी तो प्यूरिन और पिरिमिडीन दोनों जोड़ दे तो ओवरऑल 100 आ जाएगा। अब इस 50 में से एक डाटा हमको मिल गया है 19.3, तो ग्वानिन तो अपने आप निकल गया। तो जब ये 19.3 है तो 50 में से इसको माइनस कर देंगे, इन 19.3 है तो ये ग्वानिन आ जाएगा हम लोग का 30.7, ये 19.3 तो ये हो जाएगा हम लोग का 30.7, यानी एडेनिन हुआ 19.3, ग्वानिन हुआ 30.7, फिर से थायमीन हुआ 19.3 और साइटोसिन हुआ 30.7। ऐसे हम लोग ये रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हम लोग को दिया इसको सॉल्व कर सकते हैं।